ओम परमात्मने नमः। आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य भारत जो है आदिकाल से ही विश्व गुरु रहे हैं। ये विश्व गुरु आज यदि देखा जाए कि जब पृथ्वी का आविर्भाव हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ सृष्टि से ही, सप्तर्षियों ने, हमारे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सूर्य की जब सबसे पहले सृष्टि किए, तो सृष्टि किए सूर्य का वह भास्कर, और भास्कर की कृपा से और बहुत सारे ऋषि का उद्भव हुआ। तो इससे शुरू से ही भारतवर्ष में ऋषि मुनियों का ये देश है, और ऋषि मुनि ये सिद्ध करके देखे हैं कि परमात्मा जो है वो परमात्मा प्रत्येक जीवो परमात्मा ही का एक अंश है। उसमें ये भी दिया गया है कि इमं विवस्वते योगा, ये गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि इस अविनाशी योग को मैंने आरंभ में सूर्य को कहा है, और गीता में भी दिया गया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, जिसके अनुसार एक परमात्मा ही सत्य है, परम तत्व है, वह कण कण में व्याप्त है। योग साधना के द्वारा वह परमात्मा दर्शन, स्पर्श और प्रवेश के लिए सुलभ है। भगवान द्वारा उपदिष्ट वह आदि ज्ञान वैदिक ऋषियों से लेकर अद्यावधि अक्षुण्ण रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। आज भी यदि देखा जाए तो भारतवर्ष के प्रत्येक कोना में बहुत सारे ऐसे ऋषि हैं जो तंत्र मंत्र जंत्र के योगों के द्वारा, आध्यात्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति सुगम और सुलभ कैसे होते हैं वो खुद भी दर्शन किए हैं, और लाखों ऐसे भक्त को दिखाए हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। वैदिक ऋषियों ने कण कण में व्याप्त ब्रह्म ही सत्य है, उसे विदित करने के अतिरिक्त मुक्ति का कोई अन्य उपाय नहीं है। ये परमात्मा ही एक उपाय है। परमात्मा के शरण में जाने से जीवों की सुख शांति वृद्धि और मुक्ति भी मिल सकती है। भगवान श्री राम जो त्रेता युग में रामचंद्र जी आए, तो लाखों वर्ष पूर्व ही रामायण वाल्मीकि जी ने तैयार कर दिए थे भक्तों की मान को बढ़ाने के लिए, तथा अपना मानवीय रूप में आकर मनुष्यों को क्या करना चाहिए ये भगवान रामचंद्र जी दिखा कर गए हैं। एक परमात्मा, इसलिए श्री रामचंद्र जी का जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि वह एक महान परमात्मा थे, परम ईश्वर थे। तो परमात्मा के भजन के बिना कल्याण चाहना एक मूढ़ है। उसके बाद यदि देखा जाए जोगेश्वर श्री कृष्ण जी जब आए तो उन्होंने भी यही बताया है कि परमात्मा ही सत्य है। चिंतन की पूर्ति में उस सनातन ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। ईश्वर की चिंतन से ही ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। देवी देवताओं की पूजा जो है ये मंदबुद्धि का देन है, और अपना आस्था और अपना विश्वास के साथ कृष्ण जी ये भी बताएं कोई भी रूप में पूजा कीजिए तो आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ जाना होगा। इस प्रकार से महात्मा मूसा, महात्मा जरथुस, ये पारसी के धर्म के भी थे, उन्होंने भी परमात्मा को महान सृष्टि के द्योतक को, उन्हीं को ईश्वर परमेश्वर का दर्जा दिए है। भगवान महावीर ने भी आत्मा ही सत्य है और कठोर तपस्या से इसी जन्म में जाना जा सकता, ये भी बताए हैं। गौतम बुद्ध भी
यही चर्चा की है कि मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया है जिसे पूर्व महर्षियों ने प्राप्त किया था, यही मोक्ष है। ये गौतम बुद्ध ने भी लिखा है। मसीह ईसा 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह धर्म का उन्होंने भी ये बताए हैं कि ईश्वर प्रार्थना से प्राप्त होती है। मेरे अर्थात सद्गुरु के पास आओ और इसलिए कि ईश्वर के पुत्र कहलाओ। सभी कोई ईश्वर के ही पुत्र हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वो 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म के उन्होंने भी ये बताए हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जरे जरे में व्याप्त खुदा यानी ईश्वर के सिवा और कोई पूजनीय नहीं है। मोहम्मद अल्लाह का संदेश वाहक है। यानी ईश्वर सब में दिया गया है कि ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर ही सभी जीवों का मूल तंत्र है, मोक्ष का कारण है, सभी सुख प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। आदि शंकराचार्य जो 12,000 वर्ष पूर्व उन्होंने भी लिखे हैं कि जगत मिथ्या है, इससे सत्य है केवल हरि और उसका नाम। यदि देखा जाए संत कबीर 6000 वर्ष पूर्व में उन्होंने ये बताए हैं कि राम नाम अति दुर्लभ, ओरन से नहीं काम, आदि मध्य और अंत हूँ, राम ही ते संग्राम। यानी राम से संपर्क में रहिए, राम को ही परम आराध्य मान लीजिए, यही कल्याणकारी है, यही जो है सतमार्ग की रास्ता है। गुरु नानक जो 500 ईस्वी पूर्व उन्होंने ही यही बात को सत्य किया है कि एक ओंकार सतगुरु प्रसादी, एक ओंकार ही सत्य है, किंतु वह सतगुरु की कृपा का प्रसाद है। सतगुरु के बिना ईश्वर प्राप्ति होना असंभव है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी ये बताए हैं कि अजर अमर अविनाशी एक परमात्मा की उपासना करे, उस ईश्वर की मुख्य नाम ओम है। यानी प्रत्येक इतने जो महापुरुष आए, महर्षि लोग आए, सभी लोग ये प्रत्यक्ष प्रमाण किए हैं कि हम लोग सब ईश्वर के संतान हैं, हमारे साथ हर समय ईश्वर रहते हैं। सिर्फ हमें विश्वास अंतकरण से ईश्वर को परम ब्रह्म, आदि शक्ति, आदि पुरुष, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाले वही है, उन पर विश्वास और उनका चिंतन मनन करनी चाहिए। इसी में जीवों का कल्याण है। मैं आगे का वीडियो इस प्रकार से देते रहूँगा। दर्शक भाई बहन बंधु और माताओं से मेरी विशेष आग्रह है कि अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अवश्य चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः परमात्मने ब्रह्मणे नमः। ओम नमः वासुदेवाय नमः।